जय हिंद दोस्तों। आज का हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, जिसमें से है संधारित्र का सिद्धांत। इस टॉपिक को हमने पिछली वीडियो में कुछ हद तक समझा था। आज इसके बारे में जो हो सकती है आगे की चर्चा की जाएगी। दूसरा टॉपिक है हमारा संधारित्र की धारिता। तीसरा टॉपिक है संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि संधारित्र की धारिता को ऐसे कौन कौन से रीजन हैं जो प्रभावित कर सकते हैं ये। और अगला टॉपिक है हमारा संधारित्र में परावैद्युत का कार्य। परावैद्युत का अर्थ जैसा कि मैंने आपको बताया था, परावैद्युत के एक और दो और नाम होते हैं, जैसे परावैद्युत पदार्थ होता है या उसे हम अचालक कहते हैं, या एक तीसरा भी नाम होता है विद्युत रोधी पदार्थ। और अगला टॉपिक है हमारा परावैद्युत का ध्रुवण। अगर टाइम बचा, अगर मिला मुझे टाइम और ये समय से सारे टॉपिक ख़त्म हो गए तो आपको एक और टॉपिक पे हम चर्चा कराएंगे, इसलिए पहले से नंबर मैंने डाल रखा है। इन टॉपिक्स की शुरुआत करें इससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर पुराने हमारे ग्राहक हैं, ग्राहक का मतलब हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो हमारा सपोर्ट करें और अपने दोस्तों के पास, मित्रों के पास ये वीडियो शेयर करें, उन्हें भी अच्छा लगे और उनसे भी कहें कि वो भी आगे शेयर करें। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, जिसमें से आज हम पहले टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिसमें से पहला टॉपिक है हमारा संधारित्र का सिद्धांत। इस पे हमने पिछली वीडियो में जैसे कि चर्चा की थी, संधारित्र के हमारे कुछ सिद्धांत थे। सिद्धांत ये थे कि यदि हम किसी भी संधारित्र का विभव कम कर दें, यदि हम किसी भी संधारित्र का विभव कम कर दें तो उस पर हम पर्याप्त मात्रा में आवेश को संचित कर सकते हैं। विभव को कम करने के आपके पास 3 तरीके मैंने बताए थे, लेकिन एक बार हम आपको थोड़ा बेसिक मेथड से समझाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारे पास कोई पानी का बर्तन है, वैसे ही आवेश को धारण करने के लिए हमारे पास होता है संधारित्र। जैसे ये बर्तन होता है पानी या किसी वस्तु को रखने के लिए, वैसे हमारे पास उपकरण होता है जिसका नाम होता है संधारित्र। अब आपको बता देते हैं कि संधारित्र की जो धारिता होती है उसे हम किस प्रकार समझते हैं। जैसे कि हमने बताया था, आपको पिछली वीडियो में भी इसके बारे में समझाया था कि बर्तन में जब हम पानी को डालते हैं तो पानी डालने से जैसे जैसे पानी की मात्रा बढ़ती जाती है वैसे वैसे बर्तन का जल स्तर ऊंचा उठता चला जाता है। ठीक उसी प्रकार जब हम किसी धातु की चालक को आवेशित करते हैं, यानी कि इसे बाहर से आवेश देते हैं, चाहे वो धन आवेश हो चाहे वो ऋण आवेश हो, आवेश देने से इसका विभव क्या होता है, बढ़ता जाता है। जैसे बर्तन का जल स्तर बढ़ता है ठीक वैसे ही प्लेट का विभव बढ़ता है। एक समय ऐसा आता है कि बर्तन का जल स्तर इतना ऊंचा हो जाता है, इतना ऊंचा हो जाता है कि उसमें और पानी भरना असंभव हो जाता है। ठीक उसी प्रकार एक समय ऐसा आता है कि विभव इतना उच्च हो जाता है कि उस प्लेट को अब आवेश देना मुश्किल हो जाता है। ठीक, लेकिन अगर हम किसी तरीके से इस पानी के जल स्तर को बिना पानी निकाले, पानी निकालना नहीं आपको, पानी बिना निकाले यदि हम किसी तरीके से इसके जल स्तर को नीचे कर दें तो इसमें और भी पानी डाला जा सकता है। ठीक उसी प्रकार यदि हम इसके विभव को किसी तरीके से कोई भी मेथड लगा करके बिना आवेश को निकाले, आवेश निकालना नहीं आपको, तो आवेश को बिना निकाले यदि हम इसके विभव को कम कर दें तो क्या होगा, इस पे और भी आवेश की मात्रा को हम संचित कर सकते हैं। इस विभव को कम करने के 3 तरीके मैंने बताए थे। आज इसको आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल टाइप से बताते हैं। इसका एक प्रयोग किया गया था। उस प्रयोग में एक धातु की प्लेट ली जिसको हमें आवेशित करना था, और इस धातु की प्लेट को विद्युत रोधी स्टैंड से जोड़ दिया। आप विद्युत रोधी यहाँ पे स्टैंड लगा सकते हैं। ये हमारा एक विद्युत रोधी स्टैंड होता है। विद्युत रोधी स्टैंड का मतलब है कि इससे आवेश आपके ना तो जा सकते हैं ना तो आ सकते हैं। अब इस विद्युत रोधी स्टैंड से लगाकर इसे हम किसी बैटरी से जोड़ देते हैं, और बैटरी से जोड़कर इसको हम देते हैं धन आवेश।
धन आवेश देने से इसका जो भी बैटरी से धन आवेश जाता है वो इसके प्लेट पर एक समान रूप से फैल जाता है। इसके बाद हम इसी धातु की प्लेट को एक दूसरे चालक तार से जोड़ते हैं और उस चालक तार को एक स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी, किससे? स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी, यानी कि इसमें सोने की दो बहुत पतली पतली ऐसी प्लेटें लगी होती हैं, इसी को हम कहते हैं स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। इसका काम होता है कि यदि इस प्लेट का विभव ज़्यादा होगा तो इन पत्तियों के बीच की दूरी ज़्यादा होगी, और प्लेट का विभव यदि कम होगा तो इसके बीच की दूरी, ये जो डिस्टेंस यहाँ पे आप दिखाई दे रहा है आपको, ये डिस्टेंस धीरे धीरे घटता है। अब ये कैसे हम पता करते हैं कि अच्छा ये किस सिद्धांत पे काम करता है? जैसे आपने इसे चालक से जोड़ा तो यहाँ से धनावेश आते हैं इसके पास, इस पर भी धनावेश आ जाते हैं, इस पर भी आ जाते हैं। अब सोचो दोनों पर धन आवेश है, धन आवेश को प्रतिकर्षित करता है, अर्थात इनके बीच की दूरी तुरंत बढ़ जाती है और ये बता देता है कि इस प्लेट का विभव बहुत ही उच्च है। अब इसके सामने जब हम एक दूसरी बिना आवेशित की हुई प्लेट, धातु की प्लेट रखते हैं तो इस धातु की प्लेट में प्रेरण की घटना होती है। जो भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धन आवेश की तरफ आकर्षित हो जाते हैं ये, और जब ऋण वाले एक तरफ हो जाते हैं तो सारे बेचारे जितने धन वाले आवेश होते हैं वो प्लेट के दूसरी तरफ चले जाते हैं, ये दूसरी तरफ चले जाते हैं। अब क्या होता है कि ये ऋण आवेश धन आवेश को कम करने का प्रयास करते हैं, यानी कि इसकी प्रबलता को ये ऋण आवेश कम करने का प्रयास करते हैं और ये धन आवेश इसकी प्रबलता को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। लेकिन ऋण आवेश से इसकी दूरी कम होने के कारण जो पावर होती है वो इसकी प्राथमिकता ज़्यादा होती है और इसकी प्राथमिकता कम होती है। लेकिन कुछ ना कुछ हद तक ये ऋण आवेश इन धन आवेशों की प्रबलता को कम कर देते हैं, जिससे पत्तियों के बीच की दूरी थोड़ी सी घट जाती है। ये पहले की अपेक्षा इनके बीच की दूरी घट जाती है, जिससे ये पता चलता है कि इस प्लेट का विभव पहले की अपेक्षा घट चुका है। दूसरा सिद्धांत था, पहला तो ये हो गया कि मैं यहाँ पे एक बिना आवेशित की हुई प्लेट रख दूं। दूसरा तरीका था कि इसी प्लेट को, जो दूसरा हमने रखा हुआ है, इस प्लेट को यदि हम पृथ्वी से अटैच कर देते हैं तो ये यहाँ से पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉन इन धन आवेशों को नष्ट कर देते हैं, जिससे जो भी प्रभाव इन धन आवेशों की प्रबलता को बढ़ाने में योगदान जा रहा था वो भी इन बेचारों का नष्ट हो जाता है। अब पूरी तरह ये ऋण आवेश इन धन आवेशों की प्रबलता को घटाने में समर्थ हो जाते हैं, जिससे इन पत्तियों के बीच की दूरी और भी घट जाती है, अर्थात इस प्लेट का विभव और ही घट जाता है। इससे यह होता है कि इसकी धारिता बढ़ जाती है। एक तीसरा तरीका होता है, यानी कि प्लेट रख दिया, जमीन से जोड़ दिया। पहला नंबर प्लेट को रखना, दूसरा जमीन से जोड़ना, और तीसरा काम होता है यदि इन प्लेटों के बीच में कोई अचालक पदार्थ रख दिया जाए तो इस अचालक पदार्थ के रखने से भी इसके जो पत्तियों के बीच की दूरी है वो और भी घट जाती है। इसकी चर्चा हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं कि संधारित्र में परावैद्युत का कार्य क्या होता है। इस टॉपिक की चर्चा हम इसी के सिद्धांत में करने वाले हैं। चलिए आइए आपको बताते हैं कि संधारित्र की प्लेटों के बीच में ये हमारे परावैद्युत किस प्रकार कार्य करते हैं। हम सबको पता है कि संधारित्र के बीच में जो हम परावैद्युत पदार्थ रखते हैं उस परावैद्युत पदार्थ में होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। क्योंकि परावैद्युत पदार्थ हमारा चालक नहीं होता, इसलिए इसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन ना होने के कारण जो इसके ऋण आवेशित अणु होते हैं वो परमाणु से बंधे रहते हैं, लेकिन सभी ऋण वाले एक तरफ हो जाते हैं और धन वाले बेचारे एक तरफ हो जाते हैं, कुछ इस प्रकार। सभी ऋण वाले आवेश एक तरफ हो जाते हैं और सभी धन वाले आवेश एक तरफ हो जाते हैं। अब आपको बता दें कि प्लेट के बीच में ये परावैद्युत पदार्थ
रखने से पहले इधर धन आवेश था, इधर ऋण आवेश था। यानी कि अगर हम इसे x प्लेट इसे y माने तो x से y की तरफ एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हुआ था, और जब मैंने इसके बीच में कोई परावैद्युत पट्टी को रखा तो इस परावैद्युत पट्टी के सभी ऋण वाले एक तरफ हो गए और सभी धन वाले आवेश एक तरफ हो गए, जिससे इस पट्टी के बीच में एक वैद्युत क्षेत्र इस धन से इस ऋण की दिशा में E डैश उत्पन्न हो जाता है। E डैश जब उत्पन्न हो जाता है तो ये आपका जो ये मुख्य वैद्युत क्षेत्र x प्लेट से y प्लेट की ओर होता है, इस वैद्युत क्षेत्र का ये वैद्युत क्षेत्र विरोध करता है, जिससे प्लेटों के बीच जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होती है वो घट करके हो जाती है E नॉट माइनस E डैश, जिससे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटने के कारण हमने पढ़ा होगा विभव प्रवणता की परिभाषा से, विभव प्रवणता की परिभाषा से हमने पढ़ा है E इज इक्वल टू होता है V अपान D, जहाँ पे हम V अपान D को विभव प्रवणता कहते हैं और E को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो E V के क्या है, प्रोपोर्शनल यानी कि अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात यदि हम वैद्युत क्षेत्र का मान घटाएंगे तो विभव का मान भी घट जाता है। तो यहाँ पे वही सिस्टम होता है कि मुख्य वैद्युत क्षेत्र E डॉट का मान जो है इसके कारण, क्योंकि ये विपरीत दिशा में होता है, इस वैद्युत क्षेत्र के कारण पहले की अपेक्षा घट जाता है। वैद्युत क्षेत्र घटने की वजह से इस प्लेट के बीच का जो विभव होता है वो विभव का मान भी कम हो जाता है, जिससे प्लेटों की धारिता या संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। तो हमने संधारित्र में परावैद्युत का जो कार्य था उसका भी डिस्कशन मैंने इसी फिगर के माध्यम से कर दिया है। अब आपको हम बताते हैं संधारित्र की धारिता होती क्या है। जैसा कि इसकी डिफिनेशन हम आपको पहले भी दे चुके हैं कि संधारित्र की धारिता जो है, अगर हम उसकी बात करें तो कह सकते हैं कि किसी संधारित्र की धारिता संधारित्र की एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को कहते हैं। यानी कि जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब हम इसको आवेश देते हैं तो आवेश देने के कारण इसका विभव धीरे धीरे क्या होता है बेटा, बढ़ता है। आइए हम तीसरे टॉपिक पे धारिता पे चर्चा करते हैं, संधारित्र की धारिता पे। तो मैंने आपको बताया था, अभी यहाँ पे बताया कि जब भी हम किसी संधारित्र को आवेशित करते हैं यानी कि उसे आवेश क्यों दिया जाता है, तो आवेश देने की वजह से उसका विभव क्या होता है, बढ़ता है। अर्थात संधारित्र को दिया गया जो आवेश है उसके विभव के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अगर हम ये रूल यहाँ पे पढ़ते हैं, आइए देखते हैं, ये लगाते हैं तो आवेश जो दिया जाता है वो विभव के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अब अगर हम यहाँ पे एक कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं, वो कांस्टेंट कौन होता है, C होता है, जिसे हम C का नाम क्या रखते हैं, जहाँ C संधारित्र की धारिता है। C कौन है, संधारित्र की धारिता। अब अगर हम धारिता की परिभाषा यहाँ से निकालें तो C बराबर हो जाता है Q अपान V। ये Q अपान V, Q का मात्रक होता है कूलाम और V का मात्रक होता है वोल्ट। अर्थात हम मात्रक इसका बता सकते हैं कूलाम प्रति वोल्ट या फैरेड, लेकिन इसका फैरेड बहुत बड़ा मात्रक होता है। इसके बारे में हम पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि इसके छोटे मात्रक माइक्रोफैरेड और पिकोफैरेड होते हैं, जिसमें से एक माइक्रोफैरेड बराबर आपका होता है 10 की घात माइनस 6 फैरेड और एक पिकोफैरेड बराबर आपका होता है 10 की घात माइनस 12 फैरेड। ये दो मान आपको बता चुके हैं। इसकी बीमा आप कूलाम प्रति वोल्ट के आधार पर निकाल सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम इसका वीडियो सभी जितने हमें नए नए राशियाँ मिलेंगी उन सभी राशियों का एक ही वीडियो में सारे क्या बोलते हैं उसको बीमा को निकाल करके आपको हम ये दे देंगे। तो अब यहाँ से अगर धारिता की परिभाषा पढ़ी जाए तो हम कह सकते हैं कि किसी प्लेट या किसी भी संधारित्र की जो धारिता है, किसी भी संधारित्र की कौन भैया, धारिता है, उस संधारित्र को दिए गए आवेश तथा आवेश देने के कारण उत्पन्न विभव के अनुपात के क्या होती है, बराबर होती है। फिर से एक बार सुनिएगा, किसी भी संधारित्र की
जो धारिता है वो उस संधारित्र को दिए गए आवेश और आवेश देने के कारण उत्पन्न विभव के अनुपात के बराबर क्या होती है भैया, बराबर होती है। तो ये हो गया हमारी संधारित्र की धारिता। हमने इस पे चर्चा की, संधारित्र की धारिता पर चर्चा की और संधारित्र में परावैद्युत के कार्य पे चर्चा की। अब हम बात करते हैं संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं, यानी कि ऐसी कौन कौन सी भौतिक राशियां हैं जो संधारित्र की धारिता को प्रभावित करती हैं। आइए इस पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि संधारित्र की जो धारिता होती है उसको कौन कौन प्रभावित कर सकता है। अभी यहाँ पे मैंने एक बर्तन बनाया था, बर्तन बंद कर दिया, मैंने मिटा दिया। अगर हम देखें तो बर्तन का साइज जितना ज़्यादा होगा उस बर्तन में उतना ज़्यादा द्रव या उतना ज़्यादा ठोस या उतनी ज़्यादा वायु को भरा जा सकता है। ठीक उसी प्रकार किसी भी संधारित्र की जो प्लेट होती है उस प्लेट का जो क्षेत्रफल होगा वो क्षेत्रफल, लंबाई और चौड़ाई, उस प्लेट का जितना भी ज़्यादा क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल को हम नोट करते हैं किससे, ए से। जैसे यहाँ पे बर्तन का जितना बड़ा साइज होगा उतना ही ज़्यादा पानी आएगा, ठीक उसी प्रकार प्लेट का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा उस प्लेट पर उतनी ज़्यादा आवेश की मात्रा संचित की जा सकती है। तो जहाँ पर आवेश को संचित करना है वो आवेश संचित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, यह आवेश संचित किया किस पे जाता है, संधारित्र पर, और संधारित्र की वो क्या कहलाती है, धारिता। अर्थात जो धारिता होती है, धारिता सी, वो प्लेट के क्षेत्रफल की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। पहला रूल क्या है भाई, प्रभावित कौन करता है, प्लेट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा उसकी धारिता होगी, प्लेट का क्षेत्रफल जितना कम होगा उसकी धारिता उतनी कम होती है। दूसरा है प्लेटों के बीच की दूरी, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखा रखा है कि एक प्लेट ये है और दूसरी ये है, इनके बीच की दूरी अगर हम मान लेते हैं पहले कितनी है, d है, तो ये दूरी की अगर हम घटा देते हैं, आप सोचो यहाँ पे जब हम दूरी घटाएंगे तो ऋण का रिलेशन धन के साथ और नज़दीक हो जाएगा, यानी कि ये ऋण जो है इस धन को और ज़्यादा प्रभावित करना चालू कर देगा। ये जितने नज़दीक आएंगे ऋण की पावर इस पर उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, और ये जितना दूर जाएगा, यानी कि ऋण जितना आप इसको खींचकर चल इधर अपने घर ऐसे बोलेंगे, वैसे वैसे क्या होगा, इसका प्रभाव इस पर घटता जाएगा और यहाँ पे विभव बढ़ता जाएगा। यानी कि अगर हम सामने वाली प्लेट को नज़दीक लाते हैं तो नज़दीक लाने पर इस प्लेट का विभव और भी घटेगा, विभव जितना घटेगा धारिता उतनी बढ़ेगी। अर्थात दूरी घटाने पर धारिता बढ़ती है, दूरी घटाने पर धारिता क्या होती है, बढ़ती है। अर्थात दूरी घटाने पर धारिता बढ़ती है, अर्थात जो धारिता है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दूरी घटाओगे धारिता बढ़ जाएगी, दूरी बढ़ाओगे तो धारिता घट जाएगी। तो प्लेटों के बीच की दूरी की क्या होता है, हमारी धारिता व्युत्क्रमानुपाती होती है। और तीसरा जो है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट वो है परावैद्युत के, परावैद्युत जो पदार्थ होता है इसका परावैद्युतांक हमने किससे बताया था, के से नोट किया जाता है। तो जो धारिता होती है सी वो वैद्युत पदार्थ के परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि जितना ज़्यादा इस पदार्थ का परावैद्युतांक होगा उतनी ज़्यादा ये धारिता को बढ़ाने में सक्षम होता है। ठीक है ना। तो ये तीन कारक हैं, कौन कौन, एक तो क्षेत्रफल, दूसरा प्लेटों के बीच की दूरी और तीसरा परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक। इन्हीं तीनों कारकों पर किसी भी संधारित्र की प्लेट की जो धारिता होती है वो निर्भर करती है। ये लोग जितने बेटर होंगे, क्षेत्रफल जितना ज़्यादा धारिता उतनी ज़्यादा, दूरी जितनी कम धारिता उतनी कम, परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक जितना ज़्यादा होगा उसकी धारिता उतनी ज़्यादा होगी। अब हमने बात ये भी कर ली कि संधारित्र की जो धारिता है वो किन किन कारकों पर डिपेंड करती है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो हो चुका है संधारित्र में परावैद्युत का कार्य। अगला टॉपिक है परावैद्युत का ध्रुवण।
ये बहुत ही आसान सी बात है, इसको बताना नहीं चाहिए था आपको, लेकिन अब आप इसमें किताब में नया टॉपिक दिया गया है अलग से, तो मैं आपको थोड़ी सी चर्चा करके यहाँ पे बता देता हूँ। परावैद्युत का ध्रुवण का मतलब क्या होता है? जब हमने प्लेटों के बीच में उस परावैद्युत पदार्थ की पट्टी को रखा तो ऋण वाले एक तरफ हो गए थे और धन वाले एक तरफ हो गए थे। ये धन आवेशों का एक तरफ जाना और ऋण आवेशों का एक तरफ जाना, जब ये किसी संधारित्र की प्लेट के बीच में रखी जाती है, कोई परावैद्युत पदार्थ रखा जाता है, तो इसके सभी धन आवेश एक तरफ और ऋण आवेश एक तरफ चले जाते हैं। इसी घटना को हम परावैद्युत का ध्रुवण कहते हैं। ध्रुवण का मतलब सभी ऋण वाले एक तरफ और सभी धन वाले एक तरफ होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब आपको अगली वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ, जिसमें हम जानेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अगली वीडियो का इंतजार करिए और इसे लाइक करिए, शेयर करिए, ठोक के कमेंट करते रहिएगा। जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट के जरिए हमें आप बता सकते हैं। अगर आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर चाहिए तो आप लिख सकते हैं, आप उस पर भी हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 91 51 40 34 और 14। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अब अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।